मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कल नरेंद्र मोदी द्वारा जो राष्ट्र को संबोधित किया उस विषय पर, क्योंकि उनकी मुख्य मुख्य बातें जो उन्होंने कही वो आपने भी सुनी, पूरे देश ने सुनी है। लेकिन कल का भाषण ऐसा दमदार भाषण था कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे राष्ट्र को सीधी तरह से चुनौती दे रहा था। अभी सीज फायर हुआ 10 तारीख को और उनकी हालत क्या थी, 4 दिन का युद्ध, और धीरे धीरे अब वीडियो जिस तरह से बाहर आ रहे हैं तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है। और नुकसान के अलावा मैंने कल भी कहा था अपुष्ट खबरों से, और आप भी यही कह रहा हूं कि जो कैराना हिल्स की नीचे परमाणु उनका सामान रखा था, बम रखे थे, वहां पर हलचल बहुत तेज है। अब क्या है क्या नहीं वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से ही ये खबरें आ रही हैं और इजिप्ट का एक विमान भी उस केमिकल को लेकर आया कि वो रेडिएशन को कम कर दें, और अमेरिका का भी कुछ सामान आया है। तो अभी उस विषय पे धीरे धीरे मामला बाहर आएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बड़ी बड़ी कुछ बातें मोदी ने कही। एक तो कि ट्रेड के साथ टाक नहीं चल सकती, यानी व्यापार के साथ बातचीत नहीं होगी। एक टेररिस्ट के साथ टाक नहीं, यानी कि आतंकवाद के साथ साथ बातचीत नहीं होगी। और जो उन्होंने तीसरी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा खून और जल एक साथ नहीं बह सकते। यानी उनका स्पष्ट मत था कि जो सिंधु जल समझौता था उसको हमने रद्द कर दिया था, यानी पाकिस्तान को पानी ना देने का जो फैसला था वो इस सीज फायर के बाद भी लागू रहेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने सुना होगा पाकिस्तान के नेताओं को, और खासतौर बिलावल भुट्टो को, वो एक नपुंसक है या किस तरह का वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति बार बार कह रहा था कि एक्ट ऑफ वार होगा अगर पाकिस्तान और भारत ने पाकिस्तान को पानी नहीं दिया, यानी जो हमारा समझौता है उसको लागू नहीं किया। तो अब पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कह दिया कि वो समझौता रद्द रहेगा। तो जो वार की यानी युद्ध की जो पाकिस्तान की ओर से घोषणा है, एक्ट ऑफ वार है, उसका क्या पाकिस्तान क्या कहेगा अब, क्योंकि उनको पानी तो मिलना नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मोदी ने क्या कहा, पूरे विश्व को कहा कि भारत केवल पीओके और आतंकवाद के खिलाफ, इन दोनों के अलावा किसी भी विषय पर कोई बातचीत नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ, और बीच में किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। यानी कि भारत ने स्पष्ट कर दिया। बहुत से लोगों को था क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन पीओके नहीं आया, यही तकलीफ भारतीयों को ज्यादा है। लेकिन भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, क्योंकि आज तक भारत के ऊपर कितने आतंकवादी हमले होते रहे, भारत डोजियर ही देता था, पूरे विश्व में प्रूफ ही देता रहता था कि ये देखो पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया, पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया। लेकिन कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा होता था। लेकिन अब भारत ने किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया और सीधा घर में घुसकर, और मोदी जी ने सब बड़ी बड़ी जो बातें थी वो लगभग क्लियर कर दी कि किस तरह से हमारे सेनाओं ने उनके सीने में जाकर ठुकाई की है। वो तो हमारी एलओसी पर युद्ध करना चाहते थे, एलओसी में कुछ बिगाड़ना चाहते थे, अंदर तो उसका कोई नजदीक भी नहीं था। बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को देखनी चाहिए कि भारत तो बड़े आनंद से इन 4 दिनों में जी रहा था और कह रहा था ठोक लो। लेकिन उनके वहां लाहौर, कराची, पेशावर, भावलपुर जैसे जितने बड़े बड़े जिले थे वो थर थर कांप रहे थे भारतीय वायुसेना के अटैक से। यानी मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को सुनिश्चित कर दिया। और एक बात और जोड़ दी उन्होंने कि आगे से जो भी आतंकवादी घटना होगी उसका सीधा सरकार से मतलब होगा। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर 24 घंटे की एक तलवार लटका दी कि कभी भी आतंकवादी हमला भारत पर हुआ किसी भी रूप में तो वहां की सरकार दोषी होगी। और फिर इस तरह से शाये
जो हमारी मिसाइल है वो पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करने में ये भी अच्छा है। 2 दिन जाओ, उनको पीटो, जलील करो और लौट कर आ जाओ, ठीक युद्ध बंद। होना तो स्थायी समाधान है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं समझ सकता जब तक पाकिस्तान है, जब तक वो कौम है, क्योंकि उनको केवल 72 हुरों के पास जाने का शौक है। तो इस तरह से भी एक तरीका है, लेकिन बिना गोली चलाए मुझे लगता है जो जल की संधि है उसको रोककर, जल को रोककर पाकिस्तान को ही नेस्ते नाबूद किया जा सकता है। फिर बिना मतलब के अपना गोला बारूद अब और ज्यादा खराब करने का कोई उचित कारण नहीं। तो रात को करते करते मोदी जी, आज सुबह अभी लोग निद्रा से उठे भी नहीं थे और मोदी जी आदमपुर एयर बेस पर चले गए, जिसको पाकिस्तान कह रहा था अपने लोगों को कि हमने उड़ा दिया, और मोदी जी ने फैक्ट चेक करवा दिया। वैसे भारत ने जहां जहां मिसाइलें गिराई हैं, वहां के पत्रकार भी कह रहे हैं कि भारत एक एक सबूत दे रहा है, और चाइना ने भी उसकी स्वीकृति की है कि कौन कौन से एयर बेस पाकिस्तान के उड़े हैं। लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान या कोई देश नहीं दे रहा जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत को बड़ा नुकसान किया है, हमने जेट उड़ाए हैं या उनके अंदर हमारी मिसाइलों ने हमला किया है। कुछ चैनलों की छोटी छोटी क्लिपिंग दिखाकर पूरी वो वीडियो नहीं दिखाते कि क्या हुआ है। आदि की एक वो आई है, मिसाइल आई है, इतनी बात दिखाते हैं। वो मिसाइल जो सिरसा में फटी, वो पूरी बात नहीं बताएंगे कि वो तो वैसे ही गिर गई, लेकिन वो भारतीय पत्रकारों की या टीवी मीडिया की बात दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया। बस वो दिखाना चाहते हैं हमने हमला किया। अरे हमला तो आप लोगों ने किया है, लेकिन उसका असर कितना हुआ है। जो दिल्ली पहुंचनी थी, दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर ही, सिरसा में 300 किलोमीटर दूर ही वो आपका वो एक गैस सिलेंडर टाइप की मिसाइल आपकी वहां गिर गई। तो मोदी जी सुबह सुबह उस एयर बेस पर गए और सेना की तारीफ की और सैल्यूट किया और पूरे विश्व को मैसेज दिया, और फिर वहां से भी कहा कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। और ये कहा कि भारत अब रात के अंधेरे में भी सूरज पाकिस्तान में उगा देता है। यानी इतनी रोशनी, इतनी आग के साथ हमले किए, इतनी मिसाइलों ने आग बरसाई कि पाकिस्तान के अंदर दिन निकल गया। कुछ लोगों को थोड़ी निराशा थी, लेकिन मोदी जी के भाषण से एक बात स्पष्ट हो गई कि भारत ना झुका है ना आगे झुकेगा, और भारत ने अब भी जवाब दिया है और आगे भी देगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक रिएक्ट नहीं किया जा रहा कि जब एक दुश्मन देश आपके सामने खुली चुनौती दे रहा है कि हमने ये किया। और क्या कहा मोदी जी ने, उनके डीजीएमओ का प्रस्ताव था तो हमने उस पर विचार किया। तो पाकिस्तान को आकर कहना चाहिए नहीं, हमने ऐसा कोई विचार नहीं दिया, भारत ने ही बात की थी। कुछ प्रोपेगेंडाधारी चला रहे थे कि भारत ने ही बातचीत के लिए ऑफर की है, उसको भी भारत के प्रधानमंत्री ने कल क्लियर कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब, कल जो मोदी जी ने कहा आने वाले समय भी, क्योंकि मैंने अपने कल के वीडियो में भी बताया था कि ये जंग तो कभी ना कभी फिर होनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत बहुत कर दी है, क्योंकि हमारे जो मोदी जी ने आज सेना को भी कहा कि बहुत दिन से आप अपने आविष्कार भी कर रहे थे, चलाना सीख रहे थे हथियारों को, तो उसकी भी टेस्टिंग हो गई। पाकिस्तान को इतना नुकसान भी पहुंचाया और कितनी बड़ी टेस्टिंग हो गई, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। मैं आज एक सुबह एक रिटायर फौजी भाई के पास बैठा था, उन्होंने कई चीजें 99 की भी बताई, किस तरह परमाणु जब अटल जी ने विस्फोट किया था किस तरह की बातें थी, और अब देश ने कितना बड़ा कदम लिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। केवल सूखी बातें नहीं, टीवी पर आकर कुछ लोग चमचा टाइप वो बनकर और कहेंगे कि हमें तो बर्बाद कर दिया देश को, क्योंकि वो राहुल गांधी चाहे वो मूर्ख है चाहे वो सयाना है, लेकिन उसको बिना समझ के भी उसके पीछे उनका बचाव करने में लगे रहते हैं। लेकिन देखना होगा, क्योंकि कुछ प्रवक्ता कांग्रेस के ऐसे आते हैं, भारतीय जीत को एक प्रोपोगेंडा के द्वारा डाउन किया जा रहा है। मैंने जैसे कल के वीडियो में ही बताया था कि मोदी जब तीसरी बारी संसद में आए प्रधानमंत्री बनकर, तो देश में एक ऐसा एजेंडा तैयार किया गया कि जैसे मोदी जी हार गए हों। इस तरह से अब ये युद्ध भारत जीता है तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे भारत जीता ही नहीं, क्योंकि भारत जीतता है तो हमारे देश के कुछ चमचों को ही कहूँगा सांप लौटता है सीने पर, इसलिए वो भारत की जीत को सहन नहीं कर सकते। लेकिन भारत
जीता था, जीता है और आगे भी जीतता रहेगा, क्योंकि हमारी सेना का मनोबल और हमारे प्रधानमंत्री का मनोबल दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर देश को बहुत ऊपर की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।